और इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर अब मोहन सरकार एक्शन में है। ये बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान का कार्य देखने के लिए मुख्यमंत्री जिलेवार निरीक्षण करेंगे, देखेंगे किस तरीके से इस अभियान का काम चल रहा है। तो सरकार द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत अब सरकार एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी एक्शन मोड में हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन फोन लाइन पर जुड़े हैं। आकाश, जल गंगा संवर्धन अभियान को लेकर मुख्यमंत्री अब एक्शन मोड में है, सतर्क में है, जिलेवार पहुंचेंगे जानकारी लेने के लिए कि किस तरीके से अभियान चल रहा है। किन किन जिलों में जाएंगे मुख्यमंत्री? जी बिल्कुल ऋषभ, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान की जैसे ही शुरुआत हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको सामाजिक सरोकार से जोड़ते हुए इसको लेकर अभियान चलाने के दिशा निर्देश अधिकारियों को भी दिए थे और जनप्रतिनिधियों से भी कहा था। और जैसे कि इस अभियान की शुरुआत हुई, उसके बाद किस तरीके से जिलों में काम हो रहा है उसकी मॉनिटरिंग भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कर रहे थे। लेकिन खासतौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में मोहन सरकार बनने के बाद से ही लगातार जल संरचनाएं जो हैं, जो खास तौर पर प्राकृतिक जल संरचनाएं हैं, उनको सहेजने और उनको संवारने को लेकर राज्य सरकार और खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खासे एक्शन में नजर आ रहा है। यही कारण है कि जल गंगा संवर्धन अभियान के जरिए तमाम जो प्राकृतिक जल स्रोत है, चाहे हम बावियों की बात करें, चाहे हम तालाबों की बात करें या कुओं की बात करें, इनको किस तरीके से पुनर्जीवित किया जा सकता है या इनका किस तरीके से उपयोग भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है, इसको लेकर जो है सरकार ने पूरा एक एक्शन प्लान तैयार किया है। लेकिन इस एक्शन प्लान के साथ साथ जो सरकार की योजना है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो सरोवर बनाने की भी एक योजना मध्य प्रदेश सरकार लेकर आई थी कि कई जगह जो है जहां पर रोडों का निर्माण हो रहा है वहां पर सरोवर तैयार किए जाएंगे, क्योंकि रोड निर्माण के लिए जो सीधे तौर पर जो मटेरियल लगता है, जो मिट्टी लगती है या अन्य पदार्थ लगते हैं, उनको जहां से खोदा जाएगा वहां पर गड्ढा हो जाता है, तो उस गड्ढे को जो है तालाब के रूप में विकसित किया जाए और वहां पर जल भराव की व्यवस्था हो और उस जल भराव के जरिए जो भूजल है उसका स्तर बढ़ाया जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर अब खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिलों का दौरा करेंगे और वहां पर जिले के कलेक्टर से जो है सीधे तौर पर जानकारी भी लेंगे कि किस तरीके से जल गंगा संवर्धन अभियान चल रहा है और वहां पर किस तरीके से इनिशिएटिव लिया गया है। क्योंकि अभियान चलना एक अलग बात है, कुएं बावड़ियों को साफ करना एक अलग बात है, उनका गहरीकरण करना अलग बात है, लेकिन जिलों के हिसाब से कि वहां पर भूजल की क्या स्थिति है, कहां पर सबसे ज्यादा जरूरी है, कहां तालाब का निर्माण हो सकता है, किस तालाब के गहरीकरण से उस जिले में जो जल आपूर्ति है वो पर्याप्त रूप से की जा सकती है। यही कारण है कि अब सरकार यानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद जिलों का दौरा करते हुए नजर आएंगे और इस जल गंगा संवर्धन अभियान की न सिर्फ समीक्षा करेंगे। बिल्कुल प्रकाश, एक तरफ सरकार जहां विरासत से विकास की तरफ काम कर रही है, तरफ जल गंगा संवर्धन अभियान की तरफ भी एक्शन मोड में है। अब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और पानी की किल्लत भी कुछ जगहों पर देखने को मिलेगी, लेकिन अगर ये अभियान सक्सेस रहता है और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है तो मध्य प्रदेश के लोगों को पानी की समस्या कम से कम नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।